तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 10। इसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है? बायो मॉलिक्यूल्स। इस बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी क्या लिविंग सिस्टम जो बने हुए हैं, क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, हम उसी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। इसमें से हमारा पहला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट को ही डिटेल में वन बाय वन करके स्टडी कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, शुगर, नन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उसके बाद डाइसेक्राइड में सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ठीक है, माल्टोज, ये सब के बारे में पढ़ा है। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड के बारे में। किसके बारे में सर? पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट उठाते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसी को हम पॉलीसेकेराइड कह देते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल का बात करें सर, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ठीक है, क्या सर? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, गम्स, ये सब क्या सर? पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल। सर व्हाट इज स्टार्च? तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर स्टार्च क्या होती है? देखो, जितना भी तुम भोजन करने के लिए यूज करते हो, चाहे वो धान हो, चावल हो, गेहूं हो, चावल के दाना जो बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। गेहूं का दाना जो अंदर बना स्टार्च का बना हुआ। जो पोटैटो आलू खा रहे हो उसके अंदर भी स्टार्च है। जो फ्रूट्स खा रहे हो उसके अंदर भी स्टार्च है। समझ रहे हो? जितने भी हम फूड मटेरियल यूज करते हैं खास करके, वो सब कहीं ना कहीं स्टार्च से बना हुआ होता। इसीलिए इस टॉपिक को जानना बेहद जरूरी है। दूसरा है हमारे पास सेलुलोज। सर ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, जितने भी लकड़ियां होती है ना, लकड़ियां, पेड़ पौधा जो बन रहा है उसके अंदर का ऊपर का जो सेल वाला उसका जो छाल है, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो तना है मोटा सा जिससे तुम फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, खिड़की, दरवाजा, टेबल, है ना, टेबल, तकिया, टेबल हो गया, ठीक है, पलंग हो गया, कुर्सी जो बनाते हो, वो सब जो बना है ना वो सेलुलोज का बना होता है। क्या? सेलुलोज का। और सेलुलोज भी क्या, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट। कौन? आगे बात करता सर ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी के अंदर जमा होता है एज एनर्जी के सोर्स के रूप। ठीक है, एनर्जी के सोर्स के रूप में क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जमा होता है। हमारे यकृत के अंदर कार्बोहाइड्रेट एज ए ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है ना, एनर्जी के रूप में। जब हम बहुत लंबे समय तक भूखे रहे या फिर बाहर से एनर्जी नहीं लेते, तो वही ग्लाइकोजन क्या टूटता है और हमारे बॉडी को ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देता। यानी कि चाहे तुम स्टार्च पढ़ो, सेलुलोज पढ़ो, ग्लाइकोजन पढ़ो या डेक्सट्रिन पढ़ो या गम पढ़ो, ये सब भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये सब कई सारे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, यही सब यूनिट से मिलकर के ये पॉलीसेकेराइड कहीं ना कहीं बना हुआ। तो देखो, पॉलीसेकेराइड हमारे जीवन में बहुत सारा यूज है। बहुत सारे हम लोग तो एक तो भोजन के रूप में यूज करते हैं। जितना भी कपड़ा देख रहे हो, ठीक है, जितना भी तुम रबड़ का आइटम देख रहे हो, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बना, सब कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का ही चीजें से बना हुआ। ठीक है, चलो आज के क्लास में स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। अगर आप लोग न्यू हो तो सबसे पहले हमारा चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम बैच से जुड़ने के लिए, टाइटेनियम बैच से जोड़ने के, ताकि आप क्लास 12 के बच्चे हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया से हैं, तो जीरो टू हीरो केमिस्ट्री सीखने के लिए आप हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप प्ले स्टोर से बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं हूँ दीपक बर्नवाल और स्टार्ट करता हूँ मैं आज की क्लास में पॉलीसेकेराइड को पढ़। ये पॉलीसेकेराइड है क्या? अभी मैंने आपको जिक्र किया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई सारे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, पांच ग्लूकोज, छह ग्लूकोज कंटिन्यू एक साथ जुड़ा होता है, एक चेन क्रिएट करता है और उसी चेन को हम पॉलीसेकेराइड कह देते हैं। तो अभी जो बोले हैं ना उसको डेफिनेशन के फॉर्म में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, तो लिखेंगे क्या, जहां लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट एक साथ होता है उसी को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। लगभग
100 से एक, देखो क्या, ध्यान दो, देखो हमारे पास अगर ग्लूकोज है, कैसा सर, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, अभी जो छाप रहे हैं इसको ध्यान से समझना, यहाँ क्या सर, ओ एच अगर हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, ओ एच को ऊपर मत लो, ऊपर बोल यहाँ पे एच, नीचे ले लो OH, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, CH2 OH, ठीक है। अब देखो सर, दूसरा ग्लूकोज ले लो, H, ठीक है। यहाँ भी क्या सर, यहाँ पे भी OH है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ भी क्या H। अब ध्यान, ये OH और ये उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, देखो अभी एक यूनिट जुड़ा ग्लूकोज, दूसरा यूनिट, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे सर, मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट को एक साथ जोड़ देंगे। देखो आगे क्या करेंगे, आगे एक और लेते जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, H, ऐसे ऐसे CH2OH, ठीक है, H, ऐसे करके, देखो ऐसे ही मल्टीपल ग्लूकोज, देखो ये क्या सर, ग्लूकोज का यूनिट है, ये क्या सर, ग्लूकोज का यूनिट, और ये लिंकेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसा लिंकेज सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही बोलता है क्या, कई सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट, ठीक है, ये साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट जो होते हैं एक दूसरे से, अब ग्लूकोज की जगह पे फ्रुक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, माल्टोज भी, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में ग्लूकोज ही देखने को मिलता है, ज्यादातर केस में क्या देखने को मिलता है सर, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल टाइम, लगभग क्या 100 से 1000, 100 से कितना सर, 1000 मोनो सैकराइड इससे जुड़े होते हैं सर, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इलिमिनेट क्या करता है, ये इलिमिनेट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को इलिमिनेट करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं क्या, 1 से 1000 मोनोसैकराइड यूनिट, ठीक है। अब ये मोनोसैकराइड यूनिट क्या हो सकते हैं सर, ये मोनोसैकराइड यूनिट क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज, कैसा ग्लूकोज सर, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ऐसे ही यूनिट को एक साथ जब 1 से 1000 मोनोसैकराइड यूनिट एक साथ जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं क्या, पॉलीसैकराइड। क्या बोलेंगे सर इसको, पॉलीसैकराइड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल मोनोसैकराइड यूनिट एक साथ पॉलीमर के फॉर्म में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो उस पूरे कंपाउंड को हम पॉलीसैकराइड कह देते। ये बात सुन गए, समझ गए, यही बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। आपसे पूछा रहा है किस बॉन्ड से सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता। जो बात वहां बताएं वही बात यहाँ पे एज ए लैंग्वेज लिखें। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, क्या व्हाट इज पॉलीसैकराइड, देखो एग्जाम में पूछता है, आगे एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, तो वहां का जवाब मैं यहीं पे लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो लिखता है क्या, पॉलीसैकराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड। क्या बोल रहा था, पॉलीसैकराइड क्या कंटेन करता सर, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, लगभग कितना सर, 100 से 1000 मोनोसैकराइड, ठीक है, 100 से 1000 मोनोसैकराइड, ठीक है। यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय कौन सा बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, होता है क्या, दीज आर मोस्ट कॉमनली, ये मोस्ट क्या नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं वो सीधा सीधा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, वो ज्यादातर स्टार्च के फॉर्म में, ज्यादातर सेलुलोज के फॉर्म में, ज्यादातर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, टेक्सटीन के फॉर्म में, गम्स के रूप में होते हैं। वही बोलता है क्या यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर जो होते हैं वो पॉलीसैकराइड के
रूप में ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे फल में हो, फ्रूट्स में हो, सब्जियों में हो या पेड़ पौधों में। समझ रहे हो? बोलता है क्या, दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चर मटेरियल। ये सामान्यतः फूड मटेरियल, क्या बोले फूड मटेरियल के रूप में भी, हम चावल, राइस, वेट, मैगी, मक्का, ठीक है, ज्वार, समझ रहे हो, जो खाने पीने की मैक्सिमम जो चीजें होती है ना, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्च के रूप में ही अपने अंदर, स्टार्च के रूप में या पॉलीसेक्राइड के रूप में ही क्या एनर्जी को स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट। चाहे पोटैटो ले लो, चाहे स्वीट पोटैटो ले लो, ठीक है, समझ रहे हो, चाहे राइस ले लो, वेट ले लो, ये सब ज्यादा हम लोग खाते हैं। अरे चावल खाते हो, रोटी खाते हो, ये नहीं खाते हो ज्यादा मात्रा में। हाँ, ठीक है, वही बोल रहा है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड, अब कुछ पॉलीसेक्राइड है जिसका यूज करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में ज्यादातर। कौन? एक है स्टार्च, ज्यादातर पोटैटो में या फिर वेट में या फिर गेहूं में या चावल में या मक्का आदि में मिलता है, ठीक है। दूसरा है सर सेलुलोज, जितने भी पेड़ पौधा होते हैं उसमें सेलुलोज के रूप में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तीसरा है ग्लाइकोजन, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए स्टोर होता है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे एनिमल टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। आगे है डेक्स्ट्रीन, देखो क्या होता है, अगर लंबे समय तक तुम खाना ना, तभी देखना अगर हम एक दिन खाना नहीं खाए क्या मौत हो जाएगी हमारी। बस पानी की क्वांटिटी बॉडी में थोड़ा बना रहना चाहिए, समझ रहे हो। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी नहीं खाओगे तब भी तुम जिंदा रह जाओ। क्यों? तो हमारा बॉडी जो है ना, वो हमारे बॉडी के ही सेल को खाना स्टार्ट कर। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे सोनम वांगचुक 25 दिन से खाना नहीं खा, तो उनका वेट लगभग 11 kg कम हो गया। कैसे कम हो गया सर? क्योंकि जब वो बाहर से खाना नहीं लेंगे तो बॉडी को जिंदा रखा है, बॉडी सांस तो लेगा, समझ रहे हो। तो हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसको ही खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे देखना मसल धीरे धीरे बॉडी में कम होगा, आदमी सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल मसल्स नहीं बचेगा तो आदमी मर जाएगा, समझ रहे हो। जब तक हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के रूप में टिश्यू में स्टोर होता है, इसलिए जब लंबे समय तक तुम खाना नहीं खाते हो तुम्हारी बॉडी खुद के ही टिश्यू को खाना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण तुम्हारा वजन घटने लगता है। आप समझ रहे हो मेरी? चलो आगे, ये चारों को एक एक करके पढ़ाएंगे, डेक्स्ट्रीन नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, लेकिन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से भी, ठीक है, आप समझ रहे हो। चलो बात करते हैं आगे सर। चलो सबसे पहले बात करते हैं सर स्टार्च क्या होता है। स्टार्च क्या होता है, देखो हम स्टार्च के पहले बात करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं, देखो स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या, स्टार्च एक तरह का बेटा ये पॉलीसेक्राइड है। क्या ये पॉलीसेक्राइड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला बात करें C6H10O5 होगा। क्या होता है? C6H10O5 एन टाइम। देखो एन टाइम्स क्यों? एन टाइम्स इसलिए क्योंकि ये रिपीट 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 ग्लूकोज 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 मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट जुड़ा हुआ होता है, तब जाकर के स्टार्च का निर्माण होता। आप समझ रहे हैं मेरी? आगे बोलता है क्या, ये इन दी फॉर्म, अब देखो ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, लगभग ग्लूकोज जो होता है 200 से 1000 सोर्स ऑफ सुक्रोज। ग्लूकोज कहाँ मिलता है? स्टार्च के, स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च का जो रिच सोर्स है, स्टार्च का रिच सोर्स क्या होता है? सुक्रोज होता है, ठीक है। लगभग 200 से 1000 मोनो सैकराइड्स मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं तो ये स्टार्च का निर्माण होता, ठीक है। अब ये मोनोसैकराइड यूनिट में जो मेनली होता है वो सुक्रोज या फिर ग्लूकोज, सुक्रोज आगे टूट करके ग्लूकोज में बनता है, ठीक है। वही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ग्लूकोज के ही मल्टीपल यूनिट्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो हमारा क्या स्टार्च का निर्माण होता है लगभग 200 से 1000 क्या मोनोसैकराइड। आप समझ रहे मेरी? हाँ, अब बोलता है क्या, ये जो स्टार्च होते हैं ना, ये स्टार्च किस फॉर्म में होते हैं सर? ये स्टार्च अगर हम बात करें व्हाइट कलर का एमरफस, एमरफस सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये व्हाइट एमरफस सॉलिड क्या है? देखो एमरफस सॉलिड का हम बात करें ना, एमरफस सॉलिड पाउडर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे सर? देखो अरे तुम आटा खाए हो, आटा, आटा क्या होता है? पाउडर है, पाउडर ही तो है वो, उसको कोई शेप है क्या? फिक्स शेप नहीं, लेकिन सॉलिड है। तो वही बोल रहा है क्या
ये व्हाइट एमरफस सॉलिड पाउडर के रूप में एग्जिस्ट करता है। चावल के दाना को पीस दो तो भी क्या व्हाइट एमरफस सॉलिड, तो बोलता स्टार्च जो होता है व्हाइट एमरफस सॉलिड के रूप में, बस वैसा सॉलिड, सॉलिड तो है लेकिन उसका शेप को दबाएंगे तो चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। हाँ, वही बोल रहा है, ये सॉलिड पाउडर के रूप में एग्जिस्ट करता है कौन, स्टार्च ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, और ये एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी, कैसा शुगर सर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी। आप बोलोगे सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि देखो स्टार्च जो बना होगा मेनली ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट को ज्वाइन होने से। अब ग्लूकोज का जब मल्टीपल यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन होता है तो यहाँ पे फ्रीली नॉट प्रेजेंट क्या, CHO ग्रुप या फिर C डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट फ्रीली नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में रखा गया है, किसको, स्टार्च। आगे हम बात करें सर, स्टार्च जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये स्टार्च जो होता है बेटा ये दो प्रकार का पाया जाता है, कौन कौन सा, देखो स्टार्च कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, कौन कौन, एक होता है हमारे पास अमाइलोज, दूसरा क्या होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज जो होता है यहाँ पे ये लीनियरली स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये 15 से 20% जो होते हैं ये होते हैं, लगभग 80 से, ठीक है, लगभग 85 से 80% जो होते हैं सर, क्या 80 से, देखो लगभग 15 से 20% जो स्टार्च का एमाइलोज के रूप में प्रेजेंट होता है, लगभग 80 से 85% क्या होता है एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो ये लीनियरली जुड़े होते हैं, और ये क्या होता है ब्रांच में, इसमें होता है ब्रांच में एक दूसरे से होते हैं, एक लेयर के नीचे एक लेयर, एक लेयर के नीचे एक लेयर से जुड़ा होता है, जबकि अमाइलोज जो होते हैं सीधा सीधा लीनियरली एक दूसरे से जुड़ा हुए होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो चलिए पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसके सारे एक एक करके बताते हैं, अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या, स्टार्च क्या है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, समझ रहे बात मेरी। अभी क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें हम समझा देंगे, ठीक है। अब एक एक करके दिखाते हैं, इसको लिखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि स्टार्च जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होगा। स्टार्च का जब तुम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये स्टार्च जाकर के टूटेगा सर, ये टूट जाएगा हमारा माल्टोज में जाकर, ठीक है, माल्टोज में टूटेगा, और माल्टोज को आगे जाकर के तोड़ोगे, ये टूटेगा जाके क्या ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, उसी के मल्टीपल यूनिट को बनाओगे तो स्टार्च एज ए पॉलीसेकेराइड के रूप में बन जाता, कि व्हाइट व्हाइट अमरफा सॉलिड के रूप में दिखता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ये दो प्रकार का होता है, अमाइलोज और एक अमाइलो, ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे अमाइलोज को अगर हम लोग अमाइलोज को क्या किया जाता है सर, ये इसको आयोडीन में अगर डुबो दिया जाए, किसमें सर, आयोडीन में, ठीक है, अगर आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो ये ब्लू कलर देता है, और ब्लू कलर देने का मतलब है कि जो स्टार्च लिए हैं वो अमाइलोज, ठीक है। चलो आगे जो जो बात है बताएं क्या करके समझाते हैं वन बाय वन करके, देखो अब यहाँ से कॉपी में लिखना स्टार्च क्या सर, तो कॉपी में क्या बोला, स्टार्च जो है एक तरह से जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, चाहे और इसको यूज करते हैं ज्यादातर फूड मटेरियल वाले प्लांट के, ठीक है। तो ये बोलता है क्या, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, प्लांट जो होता है अपने अंदर, जैसे हम लोग अपने अंदर एनर्जी को एज ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन पेड़ पौधा अपने अंदर एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है स्टार्च के रूप, इसलिए पेड़ पौधा के अंदर जो फल होता है ना, फल फल उसके अंदर बीज, दाना, ठीक है, जैसे धान में क्या होता है बीज होता है, गेहूं में भी उसका बीज होता है, उसमें क्या होता है सर, रिच अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड एज ए स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, इसको हम लोग बाद में भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वही बात यहाँ हमने लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा होगा सर, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसका मेन रिच सोर्स ऑफ फूड कोई चीज है, ठीक है, जितने भी क्या बोल सकते हैं वेजिटेरियन है खास करके, ठीक है, उसके लिए ये कार्बोहाइड्रेट जिसको हम प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं स्टार्च ही होता है, क्या होता है सर, स्टार्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज स्टार्च, इट इज यूज्ड एज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, ठीक है, होता हाई
कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, सीरियल मतलब जितने भी अनाज होते हैं, चाहे राइस हो, चाहे वेट हो, चाहे मैगी मतलब मक्का हो, ठीक है, ये सब में रिच अमाउंट में क्या होते हैं सर, होता है। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट्स जड़ों वाले फसल जैसे आलू में, ठीक है, स्वीट पोटैटो में, ठीक है, ट्यूबर, ठीक है, जिसे अरे देखते हो जड़ों वाला सब्जी जो जमीन के नीचे होता है जड़ वाला सब्जी, इसको ट्यूबर्स बोला जाता है, ठीक है, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल में इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये किसका पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का, एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलता है यहाँ पे, ध्यान सुनो, बोलता है यहाँ पे क्या, स्टार्च के अंदर जो रिच सोर्स या मेन सोर्स जो है क्या है सर, ये डायट्री हमारे भोजन का है। स्टार्च जो होता है मुख्यतः जितने भी अनाज होते हैं, चाहे धान ले लो, राइस ले लो, या फिर वेट गेहूं ले लो, या मैगी मक्का ले लो, ठीक है, चाहे तुम आलू ले लो, स्वीट पोटैटो ले लो, ठीक है, ट्यूबर जितने भी नाम सुना हो, कंदा, अरे जमीन के नीचे जो निकलता है मनकंदा, कंदा, ये सब के अंदर अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, उस सब के अंदर क्या मिलता है कहीं ना कहीं कार्बो, बहुत सारे वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट होता है, बोलता इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अभी बोले ना अल्फा ग्लूकोज के मल्टीपल पॉलीमर, मतलब अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज लीनियरली या फिर ब्रांच के रूप में जुड़ के मिलेंगे, उसी को हम स्टार्च करते हैं। स्टार्च जो होता है दो तरह के स्ट्रक्चर को दिखाने, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टार्च को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अमाइलोज और एक अमाइलो, अमाइलोज हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर दिखाएगा, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है सर वो क्या करेगा सर, वो एक तरह से क्या हमारा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, अमाइलो अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलो इसका एक हम लोग क्या लिख देते हैं सर, इसका लिख लेते हैं सबसे पहले क्या, रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन की स्टार्च से कैसे माल्टोज बनता है और माल्टोज आगे जाकर के कैसे 2 यूनिट ग्लूकोज का बनाता है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको पहले यहाँ पे इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्या, C6H10O5, यहाँ पे क्या सर एन टाइम्स है, इसका नाम क्या सर, स्टार्च, क्या नाम है इसका, स्टार्च है। अब इस स्टार्च को क्या करो सर, एसिडिक कंडीशन में इसका हाइड्रोलाइसिस करो, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे C12H22 C6H12C12H22O11, ठीक है, तो ये C12H22O11 क्या सर, ये यहाँ पे एन टाइम्स नीचे एन टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका नाम है माल्टोज, क्या नाम है इसका, ठीक है। अब ये माल्टोज को आगे ले चलो, फिर से ये H प्लस और H2O के प्रेजेंस का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, ये क्या देगा, ये हमारा तो सीधा सीधा ग्लूकोज देगा, क्या देगा सर, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, C6 का नाम क्या सर, अल्फा डी, क्या देगा सर, अल्फा डी ग्लूकोज देगा, ठीक है। अब इसी अल्फा डी ग्लूकोज कितना हम एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर लीनियरली जोड़ेंगे तो अमाइलोज, और ब्रांच चेन में जोड़ेंगे तो अमाइलो एक्टिन, क्या मिलेगा सर, अमाइलो एक्टिन, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते सबसे पहले क्या, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, और अल्फा डी ग्लूकोज पे ही क्या अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसी किसी के बच्चे के दिमाग से निकल गया है ना, चलो पहले इसी को बना लेते हैं सर, अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखो, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, CH2, क्लियर है, चलो ऐसे उंगली को मोड़ो, ऐसे उंगली को मोड़ो, OH, दो उंगली बाहर, दो एच, ये एच इधर, एक उंगली इधर, हाँ ठीक है, इधर OH, अब देखो पहले इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसमें सर, साइक्लिक फॉर्म इसको कन्वर्ट करो,
साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है? ये लोन पेयर जाके यहाँ अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे जो, अब देखो अगर ये जो बनने वाला OH अगर वो अंदर की तरफ रहता है तो बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे उसको? अल्फा बोलते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो? यानी देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच और एक छह, ठीक है। देखो ये और ये यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ठीक है, ओ OH, ठीक है, H आया क्या, OH, ठीक है, H यहाँ पे क्या OH, H यहाँ पे क्या बना OH, क्या H2O, ठीक है, क्लियर है? सॉरी, ये CH2H नहीं, ये डबल बॉन्ड के साथ ये H जाएगा, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है, इसी का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, क्या नाम है सर? अल्फा डी। अगर ये OH बाहर होता तो क्या होता? बीटा डी ग्लूकोज होता। अब इसका साइक्लिक फॉर्म बना, इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाएंगे सर? देखो इसका साइक्लिक फॉर्म बनाते, ठीक है, इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है? अब OH जो नीचे होगा ये नीचे होगा, ठीक है, और H अगर, अब ये OH भी नीचे, H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, ठीक है, हो गया। अब बचा यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या, H OH नीचे, ये भी OH नीचे, ये H नीचे, ये OH ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या होता है? H2, अच्छा बना, इसका नाम लो, एक दो तीन चार पांच, इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, क्या नाम है इसका? अल्फा डी ग्लूकोज इसका नाम, बात समझ रहे हो? अब इसी अल्फा डी ग्लूकोज को मल्टीपल टाइम जोड़ेंगे तो उसका अल्फा डी ग्लूकोज, ये पहला कार्बन चौथे कार्बन पे, ठीक है, OH H ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे और क्या होगा, ये हमारा बनते चला, ठीक है, अल्फा कार्बन को एक दूसरे से क्या करेंगे सर? यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, चलो ये भी OH तो नीचे होगा ना, देखो अरे ये OH नीचे गया, अब ये भी OH नीचे आएगा, ये H भी नीचे आएगा, ये भी OH नीचे आएगा, तो जो रिंग के अंदर दिख रहा है वो हमेशा डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, ये अल्फा डी क्या नीचे जाएगा, यहाँ तक ये जो बना अल्फा डी ग्लूकोज बना, ठीक है। अब ऐसे ही अल्फा डी ग्लूकोज कौन C1 और C4 को जोड़ेंगे, C1 और C4 को जब जोड़ते तो बनता है अमाइलोज, क्या बनता है सर? अमाइलोज बनता, ठीक है। चलो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास अभी अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज के बाद देखो यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो, अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज को मल्टीपल टाइम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना H OH, ठीक है, आ गया नीचे क्या, नीचे देखो OH ऊपर H CH2 OH H, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, OH यहाँ पे क्या, अब देखो ये बना, क्या नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ठीक है। अब ध्यान दो क्या, ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे D2 यहाँ पे सेम टू सेम छापो, देखो सेम टू सेम छापो, ठीक है, ऊपर क्या होगा
CH2 OH, ठीक है, आगे क्या H, ठीक, क्लियर है। आगे देखो H OH, यहाँ पे देखो क्या OH, यहाँ पे देखो क्या ये H और यहाँ पे क्या OH। अब यहाँ अब दो H एक साथ कैसे जुड़े, अब यहीं पे दिमाग लगाएंगे सर। देखो एक और यूनिट ऐसे मल्टीपल यूनिट पहले हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम टू सेम एक और यहाँ पे रिपीट करो, अल्फा डी ग्लूकोज को ठीक है, चल ठीक है। अब देखो बन गया, बताओ बन गया है ना। अब चलो, अब मैं जो करने वाला हूँ देखो, ये इसको ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे क्यों समझो, ऐसे करके इसके आगे फिर से कोई आए, इसके आगे फिर से क्या अल्फा डी ग्लूकोज रिपीट होगा, इसके पीछे यहाँ भी बोन तोड़ो, यहाँ भी ऐसे करके ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मारो, ऐसे का मतलब क्या है कि फिर से ये यहाँ पे पीछे रिपीट होगा, ठीक है। अब ध्यान, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि दो OH ग्रुप एक साथ रह सकता है क्या नहीं, यहाँ पे दो OH ग्रुप एक साथ रह सकता है क्या नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा क्या, यहाँ पे एकदम कलर हम चेंज कर दें, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, चलो ये कलर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ पे जो बॉन्ड जुड़ा हुआ ना, इसी का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। कितना कितना कार्बन था देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब C1 C4 के बीच यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या C1 और C4 के बीच जो बॉन्ड है उसका क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल। क्लियर माय पॉइंट। ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है हमारा लीनियर पॉलीमर है, क्या है लीनियर पॉलीमर है किसका, अमाइलोज का। किसका नाम है सर, ये अमाइलोज का, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के साथ लीनियरली जब अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा हुआ था, कौन अल्फा डी ग्लूकोज जब लीनियरली एक चेन में जुड़ा होता है, इसी को क्या कहते हैं सर, अमाइलोज। क्या बोलेंगे सर, अमाइलो, क्या सर, ये अमाइलोज कहलाता, ठीक है। अगर इसी के नीचे ब्रांच के फॉर्म है तो अमाइलोपेक्टिन कहलाता। देखो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ क्या अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल। अमाइलोज क्या होता है सर, पानी में ये घुल जाते हैं आराम से, ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं। कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। अगर स्टार्च को दो भाग में तोड़ोगे, लगभग 15 से 20% जो है क्या अमाइलोज होता है, और लगभग 80 से 85% क्या अमाइलोपेक्टिन होता है। तो बोलते हैं अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है, वही बोल रहा है ना कि यहाँ पे अमाइलोज जो है एक अनब्रांच चेन, मतलब ब्रांच नहीं लगेगा, लीनियरली, अनब्रांच चेन का मतलब लीनियरली होगा। क्या होगा यहाँ पे, लीनियरली एक दूसरे से जुड़ा होगा, लगभग 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, इसी को हम अमाइलोज कहें। और अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया हुआ, देखो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, और C1 C4 का एक दूसरे से क्या लिंक है, ग्लाइकोसिडिक कौन से, इसी को क्या कहेंगे सर, अमाइलोज। क्या कहेंगे सर, अमाइलोज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कॉपी में छाप लेना। एनसीईआरटी में जो बुक छाप के दिया हुआ है सेम टू सेम स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे भी छाप दिया है,
ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चाहो तुम उस स्ट्रक्चर को लिखो, 1 2 3 चाहो तो इस स्ट्रक्चर, एक इसका अमाइलोज का स्ट्रक्चर है और इसको बोलेंगे अल्फा लिंक पे क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, अल्फा पोजीशन, ठीक है। अल्फा क्यों, क्योंकि OH इसका नीचे नीचे, अगर ये OH ऊपर होता तो बोलते बीटा, क्या बोलते सर, बीटा। आप समझ रहे हैं। चलो, कल के क्लास में हम अल्फा बीटा बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आई होप दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को समझने में, ठीक है। चलो, इसको कॉपी में लिख लो, या तो तुम ये मैंने जो भी लिखाया उसको लिखो, या फिर तुम इसको लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो चले, लेकिन बनाओगे कॉपी में तभी तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के बीच डिफरेंस समझ, ठीक है। चलो आगे, चलो अब आता है हमारे पास क्या, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में कुछ खास अंतर नहीं, अमाइलोपेक्टिन में कुछ खास अंतर नहीं, देखो सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर जो वहां छापे थे वही स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, बस यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ब्रांच चेन बना दिया, क्या किया गया, ब्रांच चेन बनाया गया। चलो इसको भी छाप के दिखाते हैं ताकि तुमको समझ में ज्यादा आए, ठीक है। देखो H, ठीक है, CH2 OH, ठीक है, H, ठीक है, आया क्या था, OH, ठीक है, यहाँ के H और क्या क्लियर है, H, ठीक है, क्लियर है। ये अभी हमारे पास क्या स्ट्रक्चर थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, क्लियर है, H ऐसे बॉन्ड, आगे देखो H OH, ठीक है, OH H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, लीनियर चेन जगह जुड़ा, यहाँ पे ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है H CH2 OH, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये लीनियर चेन, ठीक है। अब नीचे भी एक और चेन बनाओ, नीचे जब चेन बनाओगे ना, तो देखो नीचे जब चेन बनाते हैं तो यहाँ वाला का, कौन वाला सर, यहाँ वाला जो OH है ना, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी OH है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैसे सेम टू सेम, देखो यहाँ पे क्या था, CH2 OH ऐसे है, आगे देखो क्या है, HO, ठीक है, आगे यहाँ क्या OH, यहाँ पे क्या OH H, यहाँ पे क्या H, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे H, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है,
H2OH, ठीक है, H H, ठीक है क्या, HOH, ठीक है, यहाँ पर OH, क्लियर है, आगे चलो सर, क्लियर है, H2OH, H क्या, H ऐसा, ठीक है, यहाँ पे क्या, OH H H, तो यहाँ पे नंबरिंग करो क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 और 6 पे जुड़ा हुआ है, C1 और C1 और 6 पे यहाँ जुड़ा हुआ है, C1 और 6 पे यहाँ कैसे जोड़ेंगे, जोड़े नहीं है, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो H2O, ठीक है, इसको बोलेंगे C1C6 लिंकेज, ठीक है, ठीक है, C1C6 लिंकेज इसको बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है C1 और C4 लिंकेज, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या सर, अमाइलो पैक्टिन, क्या है यहाँ पे, अमाइलो पैक्टिन का स्ट्रक्चर, बोलो कोई दिक्कत है, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये क्या हुआ, ब्रांच, एक 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 लीनियर सेल, नीचे दूसरे लीनियर सेल से ब्रांच के रूप में अटैच है, तीसरा चौथे से चौथा पांचवा, ऐसे करके कंटिन्यू क्या अटैच रहेगा, इसी को बोलेंगे अमाइलो पैक्टिन, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ छापे हैं सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज देखो, ये अल्फा लिंक है, ब्रांच कहाँ पे, C1 और C6 पे, और ये अल्फा लिंक इसके बीच है C1 और C4 के बीच, इसी को बोला गया अमाइलो पैक्टिन, तो चाहो ये स्ट्रक्चर छापो या चाहो तो ये स्ट्रक्चर छापो, दोनों में से तुम कोई भी स्ट्रक्चर छाप सकते हो, ठीक है, मैंने इसलिए छाप दिया ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, अगर मैं सीधा फोटो दिखा देता ना तो बोलता सर अपने तरफ से छापा हुआ, आपने नहीं छापा, इसलिए मैंने छाप के दिखा रहा हूँ ताकि तुम भी छाप, देखो ऐसा स्ट्रक्चर जल्दी पूछेगा ना, प्रैक्टिस होना चाहिए, एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं पूछता, प्रैक्टिस रहेगा तो तुमको पता होगा कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, वरना तुम नहीं एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है, चलो अब पीछे आते हैं, इसका कहानी को पढ़ते हैं, कहानी क्या कहता है, एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये इसका ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच चेन वाला जो ना कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स चीज समझो पानी में जल्दी घुलता नहीं है, बोलता है एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 80 से 85%, ये लगभग 80 से 85% तक ऑफ स्टार्च, स्टार्च में लगभग 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होता है, और अमाइलो लगभग 15 से 20%, ठीक है, आगे चलो, बता ईट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर, एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म, चेन कहाँ का बनता है, एक लीनियर चेन बनता है C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, वेयर एज जबकि ब्रांच चेन जो बनता है C1 और C6 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लीनियर चेन C1 C4 पे, ब्रांच चेन C1 और C6 पे, पूछता है एग्जाम में क्या कि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन कितने कार्बन में बनता है, C1 C6, लीनियर चेन कितने कार्बन में बनता है, C1 C4, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है C1 C4 C1 C6, ठीक है, इसको हाईलाइट करके कॉपी में लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाँ समझ गए मेरी, क्लियर है ना, चलो लिख लो इसको, इसके स्ट्रक्चर को भी लिख लो, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन का है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर छापो या तुम ये स्ट्रक्चर छापो, दोनों का मतलब सेम, ठीक है, हाँ समझ गए मेरी, और मैं एक चीज और कहूंगा, मेरे पढ़ाने के साथ साथ बेटा एनसीईआरटी बुक को भी लाइन में लाइन दूंगा, ऐसा नहीं केवल हम जो पढ़ा रहे हैं बस ठीक हो, एनसीईआरटी बुक को भी देखो, तुम जितना ज्यादा बुक देखोगे सीखोगे उतना ज्यादा, मैं भी बता, ठीक है, चलो आगे, आगे क्या कर, हाँ आगे एक बहुत ही प्यारा सा लाइन, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, स्टार्च खत्म हो गया अब सेलुलोज पढ़ेंगे, देखो लाइन क्या है बेटा, बोलता है मुंह के मीठे तो सब है, मसला तो अंदर चल रही बेईमानियों का, बहुत सही बात है, बहुत सारे लोग देखो मुंह मीठे, मुंह पे बहुत अच्छा मीठा मीठा बात करेंगे, पीठ पीछे कुछ भी वार करेंगे, तो वैसे लोगों से सावधान रहो, मुंह के मीठे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि मुंह के मीठे तो सब है लेकिन मसला है क्या, अंदर चल रही बेईमानी, तो बेईमान लोगों से थोड़ा बचो, मुंह के मीठे लोगों से सावधान रहने की जिंदगी में तुम्हें जरूरत, सबको जरूरत है, तुम्हें नहीं सबको,
कि मुंह पे मीठे होने वाले लोग अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं, जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आता, जब हो जाता है तब लगता है। ठीक है, ये लाइन बहुत कीमती है, ध्यान रखना। चलो आगे। अब आते हैं हम क्या, सेलुलोज पे। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज क्या चीज है सर? देखो अभी हमने बताया था जैसे क्या स्टार्च है, वैसे ही सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है बेटा? सेलुलोज जो होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रदान करता है, किसका? पेड़। अरे कोई भी चीज का स्ट्रक्चरल मटेरियल, जैसे पेड़ पौधा है उसके अंदर छाल। अब पेड़ पौधा तो छाल कबाड़ दो, गिर जाएगा पेड़। उसके अंदर जो लट है, अरे तना तना, जिसका तुम फर्नीचर बनाते हो, टीवी, सॉरी टीवी नहीं, बेंच, टेबल, कुर्सी, पलंग, है ना, खिड़की, दरवाजा, किसका बनता है? पेड़ पौधा के तना का। तो पेड़ पौधा का तना किसका? लोहा का बना होता है? बोलो। नहीं, वो बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉली सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। इसका भी स्ट्रक्चर लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, एक डिजाइन टाइप का होगा। दिखाते हैं, देखो बोलता है क्या, देखो ध्यान। बोलता है सेलुलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। ये ज्यादातर मात्रा में कहाँ पाया जाता है सर? प्लांट्स में से सेलुलोज पाया जाता है। इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में, ठीक है, पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई पॉलीसेकेराइड पाया जाता है तो सेलुलोज के रूप में ही होता है। ठीक है, बोलता इट इज ए प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वाल। सेल वाल क्या? पेड़ पौधा का जो छाल होता है ना, छाल, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोई है तो सेल वाल में सेलुलोज होता है। एंड प्लांट सेल, पेड़ पौधे के अंदर जो सेल बनता है ना उसी का, वो भी क्या बना होता है सर? सेलुलोज का ही बना। बोलता है सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। ये स्ट्रेट चेन एक पॉलीसेकेराइड होता है, कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है, विच आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंक। देखो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी यूनिट लो, चाहे तुम डाइसेकेराइड लो, ट्राइसेकेराइड लो, टेट्रासेकेराइड लो, या पॉलीसेकेराइड का यूनिट लो, ये सब जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे उस बॉन्ड का कॉमन नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बात का सभी बच्चे ध्यान। ठीक है, बोलता है क्या, लिंकेज बिटवीन कहाँ पे सर? C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 फॉर नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। एक होगा C1 ग्लूकोज यूनिट से, दूसरा जुड़ा होगा C4 ग्लूकोज यूनिट से। कौन सा सर? बीटा डी ग्लूकोज। किससे सर? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे, देखो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बना? वो ये OH क्या और H नीचे। ठीक है, आगे CH2 OH, यहाँ क्या, यहाँ पे क्या? H, OH, OH। ठीक है, यहाँ क्या? OH का क्या नाम है? तो ये OH कहाँ से ऊपर है, इसको बोलेंगे क्या? बीटा ई ग्लूकोज। ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, 6 कार्बन है। ठीक है, आप समझ रहे हो? अब देखो, अब क्या बोला सर? एक कार्बन दूसरे कार्बन से कहाँ जुड़ा रहेगा? ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप क्या जुड़ा रहेगा सर? दूसरे OH ग्रुप के साथ कनेक्ट रहेगा। इसके ऊपर एक ब्रांच है, इसके ऊपर एक ब्रांच है, ऐसे करके जुड़ा। ठीक है, आप समझ रहे हो? ये है C1 किससे? C4 से जुड़ा। C1 किससे? C4 से। वही बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 फॉर नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। कौन? अल्फा डी ग्लूकोज का। यानी देखो यहाँ पे, ध्यान, क्या बोल रहा था यहाँ पे? देखो ये C1 है, ये C4। ठीक है, ये C4 हुआ तो यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, सेम टू सेम ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे लेते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा सर? एक सेकंड। OH। ठीक है, देखो आया क्या सर? H, OH, OH,
ठीक है, देखो H यहाँ पे क्या CH2 OH यहाँ पे, ठीक क्लियर है। अब देखो अब ये OH OH सेम है, C1 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको बीटा लिंक बोलेंगे, बीटा लिंक, ठीक है। ये बीटा बीटा है ना, बीटा OH ग्रुप, बीटा डी ग्लूकोज। देखो यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को जोड़ेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे पूरा निकाल, एकदम डायरेक्ट, देखो ठीक है, क्लियर है, ऐसे बना। फिर से देखो ये एक चेन, दूसरा चेन, तीसरा यहाँ, ठीक है, तीसरा यहाँ बनाओ, OH H, ठीक है, आया क्या, H, ठीक है, H2 OH, ठीक है, H, ठीक है, H, क्लियर है। यहाँ पे भी जोड़ो, जोड़ेंगे कैसे तक, तो कलर चेंज कर लेना, ठीक है, ये कलर, ठीक है, ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है। अब देखो एक और जोड़ना चाहें तो ये बना, ये इसके नीचे जाओ, एक और जोड़ सकते हो, देखो ऐसे कंटिन्यू क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कंटिन्यू इस पर जोड़ चल सकता है, ठीक है, ध्यान से। अब एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं क्या, H, ठीक है, OH, ठीक है, OH, ठीक है, H, क्लियर है, CH2 OH, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ध्यान, क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, और यहाँ पे लगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी तो अगला वाला से जुड़ सकता है ना, यहाँ पे जो बन रहा है ना ऐसे वाला चेन, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, देखो इसको बोलेंगे क्या, बीटा डी ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, बीटा लिंक, इसको ऐसे बोलते हैं बीटा डी लिंक, बीटा डी ग्लूकोज, या फिर इस सारे लिंक का नाम क्या है, बीटा लिंक, क्या नाम हुआ, बीटा लिंक, ठीक है। कार्बन कौन सा, C1, सॉरी C4 और C1, ठीक है, एक का C4 दूसरे का, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिंकेज बने, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलेंगे सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो किसी को सेलुलोज के स्ट्रक्चर को समझने में दिक्कत है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे छपा हुआ, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, और यहाँ पे जो लिंकेज हुआ इसको बोलेंगे बीटा लिंक, और ये बीटा लिंक एक तरह का क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, बोलिए, है ना, इसको कॉपी में आराम से छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब आगे क्या करता था, आगे यहाँ पे क्या था, व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या चीज होता था, देखो होता है क्या, ग्लाइकोजन अभी हम क्या बोले, ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी में मसल्स में जाके क्या जमा हो जाता, जमा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हमने क्या, देखो होता है कि द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, कार्बोहाइड्रेट को एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है एज ग्लाइकोजन, किसके रूप में सर, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं,
बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। बोलता इसका स्ट्रक्चर एज इट इज अमाइलोपेक्टिन में जैसे होता है ना, एक लिनियर स्ट्रक्चर, फिर ब्रांच, फिर लिनियर, फिर ब्रांच। वही बोलता है द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एज ए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। इट इज नॉन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड इट इज रेदर, बोलता है एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांच होता है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, ये लीवर में प्रेजेंट होता है। मसल्स, हमारे मसल्स बॉडी में प्रेजेंट होता है। एंड ब्रेन, हमारे दिमाग में भी प्रेजेंट होता है। वेयर द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, एंजाइम ब्रेक दी ग्लाइकोजन, एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है डाउन टू ग्लूकोज, और ये टूट करके ग्लूकोज में बदल जाता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, ईस्ट और फंगी भी लंबे समय तक देखना उसको कुछ ना मिले तभी जिंदा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब बाहर से भोजन नहीं मिलेगा, इसकी बॉडी अपने अंदर स्टोर ग्लाइकोजन को ही खाने लगती है, खुद को जीवित रखती है। जैसे हम लोग लंबे समय तक खाना ना, तो हमारी बॉडी खुद के ही टिश्यू मसल्स को खाना स्टार्ट कर देगी, है ना। हम लोग के बॉडी में हड्डियों का ढांचा बचा रहेगा और हम जिंदा भी रहेंगे, ठीक है। कि हमारे बॉडी में एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, यहाँ पे लीवर में, मसल्स में। यही कारण है कि सोनम वांगचुक 25 दिन से भूखे हैं, फिर भी वो जीवित। क्यों? उनका बॉडी खुद के ही सेल को खाना, इसलिए उनका वजन अभी 11 kg घट गया। ये बहुत ही बुरी बात है कि हमारे देश में पेपर हर साल लीक हो जाता है, और उसके कारण ये प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जंतर मंतर पे तो सुन रहा होगा, ये बहुत ही बैड चीज है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। एक स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि पेपर कम से कम लीक ना हो। बाकी बात जो करना है करो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होते रहता है, लेकिन पेपर वगैरह सही से होना चाहिए। क्योंकि लोगों का भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता, कोई भी कंट्री को ना आगे ले जाने के पीछे रीजन है एजुकेशन। मतलब एजुकेशन जितना स्ट्रांग होगा, जितना आगे तक जाए कंट्री आगे जाए। अब एजुकेशन ही नहीं है, बच्चा पेपर देने जा रहा है, पेपर ही चोरी करके जा रहा है, अच्छे टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे ही नहीं, तो क्या होगा? देश का नुकसान होगा, है ना। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम बताते हैं, ठीक है। चलो, अब ये ग्लाइकोजन हो गया। अब बोलता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऐसे, ग्लाइकोजन के बारे में सिंपल सी पूछेगा कैसा मॉलिक्यूल, बोलना है ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। ये एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, एमाइलोपेक्टिन के जिसका स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे बॉडी के मसल्स में, लीवर में जाके जमा होते हैं। जब हमारे बॉडी को एनर्जी बाहर से नहीं मिलता है, कि हमारे टिश्यू या मसल से ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ करके एनर्जी दे, ताकि हम जीवित रहें, ठीक है। चलो आगे आता है सर कार्बोहाइड्रेट का यूज। देखो कार्बो, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का हमारे लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। जैसे क्या होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ एंड प्लांट। चाहे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ही जरूरी चीज है, जरूरी इसके लिए प्लांट्स और एनिमल, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये दोनों के जीवन काल के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मॉलिक्यूल, ठीक है। बोलता है दे फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का सबसे बड़ा हिस्सा जो बना होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ होता है। बोलता है हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक, लंबे समय से हनी, शहद का उपयोग कर रहे हैं। शहद क्या, कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जाम्पल। बोलता है हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत अगर किसी को सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये प्रेजेंट टाइम में तो ग्लूकोज यूज करते हैं, लेकिन पहले जब ग्लूकोज पाउडर नहीं बना, समझ रहे हो, तो हमारे गांव में, हमारे घर में, वेदों वगैरह में मेंशन है कि अगर तुम शहद, शहद तो जब से पेड़ पौधा एग्जिस्ट करता है, मधुमक्खियां एग्जिस्ट करती तब से बन रहा है, उसको पियेंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो ये बोल रहा है हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद इन आयुर्वेदिक सिस्टम को ऑफ मेडिसिन, ठीक है। आयुर्वेदिक सिस्टम में मेडिसिन के रूप में क्या हम लोग हनी को लेते हैं, तुरंत एनर्जी प्रदान करने के लिए, ठीक है। आज भी लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। बोलता कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लूकोजन इन एनिमल्स। होता है क्या, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं, जबकि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हम जीव जंतु, ठीक है, वो अपने अंदर एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखते हैं, ठीक है। ये दो सवाल यहाँ से बन सकता है कि पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, जबकि एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में अपने टिश्यू में स्टोर करता, ठीक है। आगे चलो सर,
बोलता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। देखो बायोमोलिक्यूल्स हम बात करें, बोलता है क्या, अरे डीएनए और आरएनए का नाम सुने, और डीएनए आरएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हमें आगे पढ़ाएंगे, आगे इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बोलता है टू अल्डोपेंटोज, अल्डोपेंटोज मतलब पेंटोज शुगर, जिसे 5 कार्बन से बनने वाला शुगर, इसमें से एक है डी राइबोज और एक है 2 डिऑक्सी डी राइबोज, ठीक है। डी राइबोज कहाँ पे, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में मिलता है, 2 डिऑक्सी डी राइबोज जो होता है डीएनए में मिलता है, आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आरएनए और डीएनए रिस्पेक्टिवली। ये आरएनए और डीएनए का क्या इसेंशियल कंपोनेंट है, कौन, डी राइबोज और 2 डिऑक्सी डी राइबोज, और ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही क्या कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ही क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, जो यूज होता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए में क्या कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चलो आगे आगे बात करते, बोलता है क्या, सेल वाल, पेड़ अभी बता चुके हैं ऐसे भी, सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वाल जो होता है चाहे बैक्टीरिया का या फिर प्लांट का, किसका बना होता है, सेलुलोज का। वी बिल्ड फर्नीचर, जितना भी हम फर्नीचर बनाते हैं, बोलो ना, खिड़की, दरवाजा, टेबल, है ना, पलंग, सोफा वगैरह जो बनता है लकड़ी से बनने वाला फर्नीचर, उसमें कहीं ना कहीं सेलुलोज का उपयोग करते हैं, फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड क्लोथ और सेल्फ विथ सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन। सेलुलोज जो होता है क्या कॉटन फाइबर के रूप में भी प्राप्त, जितना रुई देखते रुई, वो भी कॉटन फाइबर, ठीक है, सेलुलोज फाइबर इसको बोलते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। बोलता है यहाँ पे क्या, सेलुलोज के रूप में कई सारे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने वाले उद्योग को, पेपर, लीकर या ब्रेवरेज। देखो जो पेपर बनता है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्या यूज करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है। पेपर बनने वाले लोग, लीकर्स बनने वाले लोग बनाने के लिए, ब्रेवरेज पीने वाला जो ड्रिंक वगैरह बनता है, वहां पे भी क्या कार्बोहाइड्रेट का भरपूर यूज होता है, ठीक है। आगे देखो सर, आगे यहाँ पे है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लिवर एनिमल्स। देखो लिवर एनिमल्स के रूप में स्टोर होता है क्या, ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर करते हैं। 15 का आंसर तो बी हो जाएगा, क्लियर सी बात, आप समझ रहे हैं। आगे चलो सर, आगे क्या, आगे दिया इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या, सेलू, क्या सर, सेलू, ठीक है। आगे क्या सर, इसके बाद आगे दिया व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर या कैरेक्टरस्टैटिक्स, होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर या कैरेक्टरस्टैटिक्स रिड्यूसिंग शुगर। देखो कोई भी रिड्यूसिंग शुगर होगा ना, उसके लिए 2 चीज होना चाहिए, क्या, एक COOH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, दूसरा क्या CH2OH के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसा लगा, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे कहीं देखने को मिल गया ना, समझो ये दोनों ग्रुप अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको तुम रिड्यूसिंग शुगर बोल, ठीक है। फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, उसको क्या तुम रिड्यूसिंग शुगर में इसका काउंटिंग करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या तो बोलता था, मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज क्या, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO सच एज इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में, मैनोज में, लैक्टोज में, ग्लूकोज हो, मैनोज हो, लैक्टोज हो, ये सब में क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अल्फा कीटोल जैसे CO CH2H के ग्रुप का C डबल बॉन्ड O CH2H के रूप में प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज में। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर C डबल बॉन्ड O CH2OH ग्रुप हो, ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिसको रिड्यूसिंग शुगर हम, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन को मैं बताने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, छोटा सा लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 7 ही इसको रखते हैं, लेक्चर नंबर 8 में जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है ये कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम कंप्लीट, ठीक है। चलो आज के क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा जो एप्लीकेशन है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन, इसको जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे एड फ्री कोर्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूट्यूब पे है तो ऐड देखने को मिलेगा, और वहाँ पे एड फ्री देखिए, ठीक है, आप समझ रहे हो। जाओ डाउनलोड करो, वहाँ बहुत सारे ऑप्शन तुमको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।